नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल की नई अपडेट के बारे में कि अभी इजराइल का माहौल क्या है। इंटरव्यू चल रहे हैं, लोग इजराइल जा रहे हैं, वर्क परमिट आ रहे हैं, फ्लाइट हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, बम गोले गिर रहे हैं, फिर भी भाई साहब लोगों को असर नहीं हो रहा है। इस पे हम बात करेंगे। इन्होंने ये बात बोली कि आप टेंशन मत लो, हमारे देश में आप सुरक्षित हो। और ये बात ये भी बोल रहे हैं, इंडियन लोग जो रहते हैं वो भी बोल रहे हैं। हम बात करेंगे, इजराइल जा रहे हैं भारतीय, लड़ाई का नो टेंशन। न्यू जॉब का इंटरव्यू शुरू हो चुका है, लाखों जॉब अभी इजराइल में आने वाली है। आपको क्या लगता है, इजराइल में जॉब इतनी ज्यादा आएंगी कि भाई साहब जाते जाते लोग थक जाएंगे? सच बात यह है। कैसे आएंगी, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको पता है इजराइल का, सब पता है आपको, ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। अभी आपको पता है इजराइल तो इतना मतलब बेधड़क हो चुका है कि 40 देखो देशों ने रोकने के लिए इनको बोल दिया इजराइल को, फिर भी ये रुक नहीं रहा है। देख सकते हैं, ईरान बोला नेतायू की मदद करने वाले अरब देश का नतीजा भुगतेंगे। लेबनान में यूएन पोस्ट पर इजरायली हमले जारी, भारत समेत 11 देशों की आपत्ति नजरअंदाज। ये है पहले की न्यूज। उसके बाद में 36 देशों ने इजराइल को ये बोला है कि भैया कम से कम यूएन पोस्ट पे तो हमला बंद कर दो। यूएन पोस्ट वो है जो अलग अलग देशों के द्वारा, यूएनए के द्वारा अलग अलग पीस मेकर्स यानी शांति स्थापित करने के लिए देश अपने अपने सैनिकों को भेजा जाता है। इंडिया के भी लगभग 600 या 700 सैनिक हैं यूएन पोस्ट में, जहां पे इजरायली सेना ने हमला कर दिया। और वहां पे जो एक पोस्ट टाइप की बनी हुई है, वहां पे तो कल की साइड में भाई साहब 2 टैंक भी अंदर पहुंच गए थे। कुछ पीस मेकर्स के आंखों में जलन हो गई, जो एक बम डाला गया, ऐसा कुछ न्यूज आ रही है। तो भारत समेत काफी देशों ने इसको आपत्ति जताई है, लेकिन अभी के टाइम में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ये एक तरीके से गलत है। अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब, इजराइल में स्थिति क्या है। स्थिति है कि कोई स्थिति नहीं है। हालांकि ईरान के साथ लड़ाई वगैरह वो नॉर्मल सी बात हो रही है। हकीकत ये है, इतना तेल भी गाजा की तरफ है, ऐसी प्रॉब्लम। ये देखिए, ये मैं आपको एक वैकेंसी दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल वैकेंसी है, मैन पावर ऑफिस की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले गए थे जो इजराइल पहुंच चुके हैं। इसमें देखिए कल की है सीवी सिलेक्शन। अब आगे हम बात करेंगे, इजराइल प्रोजेक्ट हेतु भारी मात्रा में आवश्यकता है। समझ गए, इजराइल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। इजराइल देख सकते हैं, सावेल ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बुलडोजर ऑपरेटर, जेसीपी ऑपरेटर, ग्राइंडर बैक होए ऑपरेटर, इंडियन वैलिड लाइसेंस, गल्फ जीसीसी दोनों चलेंगे। केवल गल्फ रिटर्न कैंडिडेट चाहिए। उम्र 25 से 45 साल है। फोटो पासपोर्ट साथ में लाए। सैलरी की बात करें तो $2000 से $2200 सब में तनख्वाह दिखाई गई है। सीवी सिलेक्शन है। देखिए सीवी सिलेक्शन तो इजराइल का होगा नहीं, नो डाउट। ये इंटरव्यू कहां पे है आपको पता होगा ना। अभी देखिए 8 नवंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, 8-9 नवंबर के करीब में ऐसी सूचना आ रही है कि इंटरव्यू अभी दोबारा स्टार्ट होने वाला है। अगले महीने में इजरायली जो कंपनी से रिलेटेड जो ऑफिसर हैं वो आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। अभी एनडीडीसी के द्वारा आपको पता है एक अभियान भी चलाया हुआ है कि वहां पे फॉर्म भरो, ऑनलाइन करो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उनको फोन वगैरह आएगा। और लगभग इसी महीने के करीब, एक मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बता दूं, लगभग 1500 के करीब इंडियन लोग हैं जो अभी 20 अक्टूबर से पहले पहले चले जाएंगे इजराइल। तो इसका मतलब ये कि इंडियन लोग इजराइल जा रहे हैं, फ्लाइट चालू है, वीजा वगैरह चालू हैं, तो लोग अभी जा रहे हैं। अभी लोगों का एनडीटीसी के द्वारा सिलेक्शन किया जा रहा है। यूपी सरकार में पहले आपने देखा होगा, बॉम्बे में ऐसा कुछ हुआ था, तो वहां पे लोग सिलेक्शन करवा रहे हैं। वो इंटरव्यू में अगर पास हो जाते हैं तो वो इजराइल उनका काम बन सकता है। और लगभग 10-12 हजार लोग पहुंचेंगे। मैंने एक वीडियो में बात बोली थी, आप सबको पता होगा। बेटा आ रहा हूं मैं, 10 मिनट रुको ना, 5 मिनट है। आप बैठो वहां कुर्सी पे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो भाई साहब इंटरव्यू दें, क्लियर करें। कल मेरे एक बंदे से बात हुई, बोले सर मैन पावर ऑफिस वाले तो ये बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न कैंडिडेट चाहिए, गल्फ रिटर्न होना चाहिए। इसीलिए बोलता हूं भाई साहब, गल्फ के चक्कर में, गल्फ अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। आपका यूरोप में मौका फेस्ट पड़ेगा, आपका इजराइल में मौका फेस्ट पड़ेगा, अलग अलग देशों में, है ना। तो रिटर्न होना जरूरी है, क्योंकि सबको रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि लोग इजराइल जा रहे हैं। अभी अगले महीने में क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। ये जो सिस्टम है ना, ये सीवी सिलेक्शन, ये मैन पावर ऑफिस वाले इसीलिए करते हैं कि पहले से इनका जो मेंटेलिटी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले से तैयारी करके रखेंगे तभी तो इंटरव्यू में क्लियर करवा पाएंगे ना। अब इनके पास मान लो कि 100 पासपोर्ट जमा हो जाते हैं, 200 1000 हो जाते हैं, उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार करके रखेंगे, जैसे क्लाइंट इंटरव्यू होगा फट से इंटरव्यू करवा देंगे। वरना मान लो अगले महीने में 10 तारीख का इंटरव्यू आता है, फिर ये किस किस को कहाँ कहाँ होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए सीवी सिलेक्शन करवा के पहले रखते हैं, प्री सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। तो आप भी अपने नियरेस्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो ट्राई कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो भाई साहब जॉब की तो कमी है ही नहीं। आप देख सकते हैं कितनी है, 37,648 जॉब वैकेंसी। देखिए इजराइल जॉब है ना, इजराइल जॉब वैकेंसी अक्टूबर 2024 में दिख रहा है आपको कहां पे है। इसको गूगल पे आप सर्च करोगे तो ऐसा लिखेगा नौकरी.com पे, दिख रहा है आपको। उसके बाद में 25++ इजराइल जॉब, इंडियन जॉब एम्प्लॉयमेंट, अक्टूबर 11 2024। भाई साहब इस वैकेंसी के चक्कर में अगर आप इनसे कांटेक्ट कर लोगे ना तो आप खराब हो जाओगे, है ना। कोई भी इतनी जॉब नहीं है, फेक है। नौकरी.com पे कौन होते हैं भाई साहब, जो फर्जी एजेंट बैठे होते हैं ना, जो चोर टाइप के होते हैं, वही डालते हैं। नौकरी.com
इंडेड, ये जो वेबसाइट होती है ना, ये उनका एक ओपन मंच होता है। इस पे कोई भी लोग जॉब डाल सकते हैं, एजेंट लोग जॉब डाल सकते हैं। वहां पे आप सर्च करते हैं और इनके झांसे में आ जाते हैं। कौन सी जॉब है भाई साहब इजराइल में, बता दो मुझे। 40,000 जॉब कौन सी है? कोई जॉब नहीं है, फेक वैकेंसीज है। तो इनसे आपको बचना चाहिए। ये दिख रहा होगा आपको इजराइल का एक वीजा मुझे एक बंदे ने डाला गया था, हालांकि मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ भैया क्योंकि ये पर्सनल चीजें हैं। यहाँ पे बंदे का मेडिकल हुआ था, 7,500 रुपये मेडिकल के लिए गए, है ना। और फिर मेरे से बंदे की बातचीत हुई तो पता चला कि इजराइल का फेक वीजा दिया गया, ये फेक है। इजराइल के नाम से जितनी ठगी हो रही है ना, उतना भैया आपको बचना चाहिए। ये सब कुछ दिख रहा होगा आपको, ये फेक मेडिकल यहाँ पे हमारे सीकर में हुआ था मेडिकल। अब बताओ आप क्या कर लोगे? तो इन चीजों से जितना आप बचोगे उतना आपके फायदा होगा। अगर आपका जॉब, कोई ऑफर लेटर, कोई वीजा, कोई भी कंसल्ट आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इजराइल का अगले महीने में क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। अपने अपने एजेंटों को पकड़ के रखिए। मैन पावर ऑफिस होनी चाहिए। फर्जी एजेंटों के चक्कर में आओगे तो ये स्थिति आपकी भी हो सकती है। बस ये अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।